जिस किसी ने मैथमेटिक्स लिए है सोसाइटी के दबाव में आकर या फिर खुद के इंटरेस्ट में, एक चीज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, दैट इज द इंटीग्रेशन। हाँ, ये वही टॉपिक है जिसको शुरुआत में पढ़ने में आता है प्रेम, लेकिन एग्जाम टाइम यही देता है पेन। नमस्कार एंड वेलकम लवर्स ऑफ योर ड्रीम। आई एम आकाश पटेल, को फाउंडर एंड सीईओ प्लेट एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में एक ऐसे टाइप की। देखिए, जो वो टाइप क्या है, वो टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड dx डिवाइड बाय लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ लीनियर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय लीन क्वाड्रेटिक इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अभी तक हमने बात किया था लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की, और किसकी बात की थी? बेसिकली हमने पिछले टाइप्स में लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में चीजें हैं। हम इन टाइप्स के इंटीग्रेशन किस प्रकार कर रहे होंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप की। देखिए क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली आपके सामने वन अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर, वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड वन अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अलग अलग केस हैं, कंडीशन भी अलग अलग होगी। बेसिकली आपको क्या करना है विद्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब कभी भी वन अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा या फिर वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर आएगा, तो आप क्या करेंगे, जो लीनियर है उसको टी स्क्वायर रख देंगे। याद रखिएगा, जब कभी भी न्यूमरेटर में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे और एक क्वाड्रेटिक होगा, जो मैं अभी बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक फंक्शन क्या है, आपका अंडर रूट के अंदर है, तो याद रखिएगा अंडर रूट वाले को हमेशा क्या रख देंगे, बेसिकली टी स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली, लेकिन याद रखिएगा अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, बेसिकली लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए दूसरा केस ये है कि यदि वन अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली आप करेंगे लीनियर फंक्शंस को टी वन अपॉन टी रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली जब कभी भी वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा, यहाँ पर देखिए फंक्शंस को टी नहीं रख रहा है, यहाँ पे किसको रख रहा है, टी। बेसिकली वो एक्स को वन अपॉन टी मान रहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाले में आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि जब पेपर में आपके सामने कंफ्यूजन करने के लिए बेसिकली यही वाला पूछता है, जहां पर आपको क्या करना होता है, आपको फंक्शन को टी नहीं रखना होता है, आपको वहां पर वेरिएबल को टी रखना होता है। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है आपके लिए एक क्वेश्चन, आप इसे खुद कोशिश करिए। जब तक नहीं करोगे प्रयास तो कैसे बनोगे खास, इसलिए आपको करना है इसको सबसे पहले प्रयास, तभी तो बनोगे खास। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब वीडियो पॉज करके इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व करिएगा, देन यू विल बिकम अ खास एंड स्पेशल फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स। तो चलिए बेसिकली आपको क्या दिया है यहाँ पर, वन अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। कौन सा फॉर्म है, देखिए ये वाला फॉर्म है ना, देखिए यही वाला फॉर्म है ना, लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वन अपॉन, तो अंदर जो अंदर जो है लीनियर अंडर रूट के अंदर उसको क्या कर देना है बेसिकली टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर लीनियर क्या है, एक्स प्लस वन को हम रख देंगे टी स्क्वायर। अब इसको अगर ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, बोथ साइड कर देंगे डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा डी एक्स। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बेसिकली पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी एक्स, वन का क्या होगा, जीरो, इज इक्वल टू टू टी एंड डी टी। तो यहाँ पे बताइए डी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम कर सकते हैं डी एक्स को रिप्लेस टू टी डी टी से। तो कर दीजिए बेसिकली, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी एक्स विल बी टू टी डी टी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन को हमने टी स्क्वायर रखा था, है ना, ये डी हटाते हैं, एक बार देखिएगा, एक्स प्लस वन को रखा था हमने टी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस वन। सही है कि नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, एक्स, यहाँ पर एक्स से क्या रख दीजिए, बेसिकली टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री विल बी आ माइनस फोर। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए यहाँ पर x प्लस वन को क्या रखा था हमने, टी स्क्वायर रखा था, तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो यहाँ से बेसिकली आपका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से टी से टी कैंसिल बन गया। अब यहाँ टू जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे, बन जाएगा बेसिकली डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस फोर। अब बताइए क्या बन गया, बेसिकली वन अपॉन
क्वाड्रेटिक बन गया। किस फॉर्म की क्वाड्रेटिक है ये बेसिकली आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, 1/x² माइनस ए स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले किसी लास्ट लेक्चर में होगा, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a। बेसिकली यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मिडिल है, यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ 1/2a ln x प्लस a डिवाइड बाय x माइनस a प्लस c, है ना। बेसिकली आपके सामने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली यहाँ पर x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a। तो आपने बेसिकली यहाँ ये चीज पढ़ी होगी, है ना, 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होकर आ रहा होता है। तो बताइए यहाँ पर x क्या है, x की जगह है t और a की जगह क्या है बेसिकली 2। तो ये हो जाएगा बेसिकली कुछ इस प्रकार से, आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2a। a क्या है बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय ln x माइनस ए, एक्स ये क्या लिखना है आपको बेसिकली t माइनस a क्या है 2 डिवाइड बाय t प्लस 2 प्लस c। ये बन के आ गया। टी क्या है यार, टी भी तो कुछ है, हमें फाइनली टी के टर्म में आंसर नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एक्स के टर्म में दिया था। तो हमको किसके टर्म में चाहिए होगा बेसिकली, हमें एक्स के टर्म में चाहिए होगा। तो हम लिख देंगे टी इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए टी इक्वल टू √(x + 1)। यहाँ पे आप करना है कि आपको क्या करना है, टी की जगह x + 1 रिप्लेस कर देना है। बहुत सिंपल था, जो आपके सामने अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था उसको क्या रख देना था बेसिकली, उसको आपको t² पुट कर देना था। दैट वाज दी सिंपल थिंग। अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बेसिकली देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x + 1 इंटू √1 + x माइनस x²। क्या है बताइए, किस फॉर्म का है आप मुझे बताइए। ये जो है आपके सामने सेकंड वाला फॉर्म है, dx अपॉन लीनियर इंटू √ऑफ क्वाड्रेटिक। ऐसा फॉर्म आता है तो करना क्या है, लीनियर को t रख देना है, 1/t रख देना है। तो चलिए रखते हैं, जैसा बोला है वैसा करते हैं। तो लीनियर को आप 1/t रखेंगे तो बेसिकली लीनियर क्या है यहाँ पर x + 1। तो x + 1 को आपको क्या करना है, x + 1 को 1/t रख देंगे। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए 1/t रख दिया है। अब दोनों साइड आपको क्या करना है बेसिकली डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, dx ये +1 का 0 इज इक्वल टू -1/x²। अब ये मत पूछना कि -1/t² कैसे आया, ये आप पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा कमजोर हो चुके हैं, आपको रिवीजन की जरूरत है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई है। dx को किससे रिप्लेस कर देना है, 1/t² से रिप्लेस कर देना है, कर देते हैं। dx को हम यहाँ पर देखिए dt मल्टीप्लाइड में रहेगा 1/t² dt का होल डिवाइड बाय x + 1 को क्या पुट करना है, x + 1 को पुट करना है 1/t, ठीक है, अंडर रूट डिवाइड बाय, ये देखिए x + 1 दिख रहा है, इसको भी आप क्या कर दीजिए 1/t पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1/t - 1। तो चलिए रख देते हैं x की जगह 1/t - 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेसिकली 1/t - 1। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व क्या ही करना है, बहुत सिंपल है। देखिए आपके सामने है 1/1 - t² माइनस ऑफ t² dt डिवाइड बाय 1/t अंडर रूट ऑफ 1/t। यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली आपके सामने बनेगा 1/t² प्लस, देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है बताइए, ये 1 है तो +1 यहाँ पे -2/t। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको। ये बेसिकली किस चीज़ में है आपका, है ना, अंडर रूट में है, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, यहाँ से बनेगा आपके सामने -1/t² dt का होल डिवाइड बाय 1/t। अब यहाँ पर देखिए 1/t है और ये 2/t है, प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ 3/t हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा बेसिकली आपके सामने 3/t माइनस ऑफ 1/t² और आपके सामने क्या हो जाएगा ये -1। ठीक को क्या बनते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/t² dt का होल डिवाइड बाय 1/t। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा आपके सामने 3t माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ t²। ये कैसे आया ये मत पूछना। अब यहाँ पर देखिए नीचे t² है, तो t² को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा बेसिकली, यहाँ पर t मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा बेसिकली dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेसिकली 3t - 1
माइनस ऑफ टी स्क्वायर, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन के आ गया। आपने ये बेसिकली पढ़ा ही होगा, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिकली, कहाँ से भी जाएगा यहाँ पर √ऑफ, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा आपके सामने टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली आप t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बनेगा प्लस 9/4, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ 9/4 प्लस 1, तो ये होगा होल अंडर रूट। यहाँ से बन के आएगा आपके सामने बेसिकली, वो क्या बन के आएगा यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा आपके सामने 5/4 माइनस ऑफ t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको 5/4 को क्या लिख सकते हैं, आप 5/4 को लिख सकते हैं √ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में बन के आ गया है 1/, देखिए यदि यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके यदि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेसिकली 1/√ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये है बेसिकली किस फॉर्म में dx डिवाइड बाय √ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको पता है ना, dx डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपने पढ़ा है। क्या होता है बताइए, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। सिंपल है, तो यहाँ पे x जगह क्या रख देंगे आप t माइनस 3/2, a की जगह क्या रख देंगे आप √ऑफ 5/2। ठीक है, ये चीज आप रख देंगे, लेकिन हमें आंसर t के टर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए x के टर्म में। तो देखिए यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस 1। तो यहाँ पर t इक्वल टू जो यहाँ पे लिखे, जहाँ जो आंसर आएगा यहाँ से वहां पर t इक्वल टू आपको 1/x प्लस 1 कर देना है। तो ये था आपके सामने अनदर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं लेक्चर का। देखिए बेसिकली बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरी इच्छा ये है कि आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, उनमें से ये तीसरा टाइप है, जहां पर आपको क्या करना है बेसिकली 1/1 क्वाड्रेटिक इंटू √ऑफ क्वाड्रेटिक है, वहां पर आपको x को t पुट करना है। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, मेरी इच्छा ये कि आप इसे खुद सॉल्व करिए, जब तक नहीं करोगे प्रयास तो कैसे बनोगे खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके खुद प्रयास करना है। तो चलिए इसको हम कोशिश करते हैं बेसिकली आपके साथ साथ, मैं नहीं बनेगा तो मैं आपके साथ साथ कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको पहले खुद प्रयास करना है। तो देखिए बेसिकली 1/ क्वाड्रेटिक इंटू √ऑफ क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा है, ऐसे केस में x को 1/t पुट कर दिया जाता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से बन के आएगा dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर dt। ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि dx को पुट कर दीजिए क्या माइनस 1/t स्क्वायर dt, और जहाँ जहाँ x है आपको पुट कर देना है बेसिकली 1/t। तो यहाँ से आपके सामने इंटीग्रेशन बन के आएगा, ds की जगह रखे हैं माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर, तो -1 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए बेसिकली एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह 1/t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पूरे पे अंडर रूट लगा दिया क्या, बहुत बहुत सॉरी, पूरे पे अंडर रूट लगा दूंगा तो फिर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा, वो वाला हम किसी और लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है 1/t स्क्वायर, तो हो जाएगा वहाँ पे आपके सामने 2 डिवाइड बाय 1/t स्क्वायर प्लस 3, ओके, √ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेसिकली आपको। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर का होल डिवाइड बाय 2 + 3t स्क्वायर का होल डिवाइड बाय t स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई आपको। अंडर रूट में 1 - 4t स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से जब हम t स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मल्टी क्या हो जाएगा t के रूप में बाहर आएगा, ये आपके सामने हो जाएगा कैंसिल, dt आपके साथ मल्टीप्लाइड था। ठीक, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया माइनस ऑफ t dt का होल डिवाइड बाय 2 + 3t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 - 4t स्क्वायर। अब आपको मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि यदि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक के अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और न्यूमरेटर में कोई भी लीनियर फंक्शन है, देखिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में आ गया है लीनियर फंक्शन, ऐसे केसेस में क्या करते हैं,
ऐसे केसेस में हमको क्या रखना होता है कि डिनोमिनेटर वाले के अंदर को हम क्या रखते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चूंकि हमने पहले ही टी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर इस बार टी नहीं मानेंगे, इसको हम इक्वल टू समथिंग वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि हम इसको वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा बेसिकली, माइनस ऑफ 8t dt इज इक्वल टू डी वाई, सॉरी 2y dy। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4t dt इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब बताइए टी डी टी को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ टी डी टी को, माइनस ऑफ टी डी टी को मैं लिख सकता हूँ बेसिकली, क्या लिख सकते हैं, देखिए -1/-4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपके सामने वाई डी वाई। अच्छा, अब आपने क्या माना है, आपने माना है 1 - 4t² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको, वाई स्क्वायर के टर्म में रखना है। चलिए रख देते हैं आपका यहाँ पर 2 + 3। अच्छा, टी स्क्वायर को क्या रखना है, वाई स्क्वायर के टर्म में, तो वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 - y² डिवाइड बाय 4। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आया, नहीं आपको समझ में आया तो उसको क्या करना है बेसिकली, आपको इस 4t² को उधर ले जाना है, वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 4 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट में क्या बेसिकली 1 - 4t² को हम t माने थे, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर माने थे, वाई स्क्वायर माने तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली आपके सामने एक और नीचे डिवाइड बाय समथिंग क्या बन के आ गया है, डिवाइड बाय समथिंग क्वाड्रेटिक बन के आया, तो क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा 1/4 - 1/4 डिवाइड बाय, अब इसको क्या करते हैं बेसिकली हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो आपको करते ही आता ही होगा। देखिए 2 + 3, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2 + 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेसिकली, -3y² डिवाइड बाय 4, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, dy डिवाइड बाय 8 + 3 -3y²। अच्छा, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। बेसिकली आपके सामने नीचे 4 था, तो जो 4 था वो क्या होगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अंदर माइनस को भेज देंगे, तो अंदर माइनस को भेजेंगे तो क्या बनेगा, dy डिवाइड बाय 3y² -11। इसको क्या लिख सकते हैं, dy डिवाइड बाय y² -11/3। हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो 1/3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dy डिवाइड बाय y² -√1/3 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में बनकर आ गया, ये आपका बन के आ गया 1/√x² - a²। 1/√x² - a² का बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है, स्पीक फास्ट, आपने पढ़ा होगा, वो होता है बेसिकली ln √x प्लस √x² - a² का होल डिवाइड बाय a। बेसिकली आपके सामने x क्या है, यहाँ पर y है, और a क्या है, √11/3। तो चलिए पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके सामने क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है बेसिकली, y पुट कर देंगे, प्लस √y² -11/3 का √11/3 का होल स्क्वायर का होल डिवाइड बाय आपके सामने a क्या है, a की वैल्यू है √11/3। हमें आंसर y में नहीं चाहिए था, प्लस सी लगाना जरूरी है, हमें आंसर y में नहीं चाहिए था, हमें आंसर किस में चाहिए था बेसिकली, x के टर्म में चाहिए था। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू बताइए क्या है, y इक्वल टू ये रहा y। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं √1 - 4t²। लेकिन अब ये t के टर्म में आया, हमें किस टर्म में चाहिए, हमें x के टर्म में चाहिए, तो y इक्वल टू x के टर्म में क्या लिखेंगे आप, 1 - 4। तो बेसिकली t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, यहाँ से देखिए t की वैल्यू हो जाएगी 1/x, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेसिकली 1/x का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बेसिकली, y इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको बेसिक याद है, इंटीग्रेशन में क्या होता है बेसिकली, हम बहुत सारे सवाल कर लेते हैं, है ना, 50 क्वेश्चंस कर लिए, 1000 क्वेश्चन कर लिए, 5000 क्वेश्चन कर लिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस से क्या होता है कि चीज़ें याद होती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस के चक्कर में आपको बेसिक नहीं भूलना। जब आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस केस में किस चीज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप कितने से भी कितना बड़ा क्वेश्चन, कितने से भी कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन
बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। बेसिक आना चाहिए आपको। अब बेसिक नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली आपको बेसिक याद था पहले, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप बेसिक्स को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होने लगती है क्वेश्चन में। तो आपको बेसिक्स नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिए। फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपके टिप्स में आपको याद होने चाहिए। आपको रात को 3 बजे भी कोई यदि जगा के बोले प्लीज बता इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बता इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस टाइप के यदि पूछ लिया है आपसे, तो आपको टिप्स में आंसर निकलना चाहिए। नींद में भी ऐसे आपको रटना है, जैसे इनऑर्गेनिक में फोकस जान लगा के रटते हो, वैसे मैथ्स के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले टिप्स में याद कर लो। थैंक यू लवर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।